हाय गाइस, वेलकम टू टेली चस्का। दिस इज़ छोटी मोटी रिपोर्टर एंड आज हम भाविन के साथ में। फर्स्टली वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू छोटी मोटी रिपोर्टर। थैंक यू। इस बार मुद्दा कुछ अलग है। हर टाइम हमने आपके साथ काफ़ी फ़न स्टोरीज़ की है। प्यार मोहब्बत की बातें की हैं। इस बार घर के अंदर मुद्दा गर्म है क्योंकि विशाल जो आपके दोस्त है वो घर के अंदर है। आप बाहर से काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे नॉमिनेशन हो। और एक पोस्ट भी आपने डाली कि हम सब ने सुना था कि तूने क्या कहा था। तो क्या कहेंगे ये सारा इंसिडेंट जो है, ओवरऑल आप क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक पूरी जनता को दिखाई दे गया है ये विशाल गलत नहीं है, उसके क्या इंटेंशंस थे। गॉड नोज वॉट जो बिग बॉस को नहीं दिखा। ऐसा क्या ही चल रहा है यार। आप किसका ये ले रहे हैं यार। आप किसका पायल बाहर से आके जो शब्द गलत बता रही है, ये कैसे हो सकता है घर के अंदर यार। आपका इतना बड़ा यूनिट होता है बिग बॉस का, इतने लोग शूट करते हैं, किसी ने भी नहीं पकड़ा कि विशाल ने ये शब्द बोले ही नहीं थे। उस पर गलत एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। या तो ये क्रिमिनल्स इतने शातिर हैं कि उस तरीके से उस क्रिमिनल पूरी फैमिली है यार। आप मुझे तो लगता है, मेरा मानना तो है, जो ऐसी शादियाँ एक बिना डिवोर्स के आप दो शादियाँ कर रहे हो, वो अपने आप में एक क्राइम है। भारतीय संस्कृति है ही नहीं वो। और आपको अपने पति का क्राइम नहीं दिखता, उस पर आपने एलिगेशन नहीं लगाया, कभी उस पर केस नहीं किया कि आपको छोड़ के इसने दूसरी शादी कर ली। लेकिन आपकी सौतन को किसी ने सुंदर कह दिया या आपसे सहन नहीं हुआ। मुझे लगता है ये बस एक जलन है पायल की, कि अरमान भी मेरा नहीं हुआ। घर वाले भी कृतिका की तारीफ़ कर रहे हैं सुंदरता की, तो उससे रहा नहीं गया और आके ये सब इस्तेबा खेड़ा खड़ा किया है। एक बेचारा इनोसेंट की इमेज का अत्याचार कर रहे हैं। इसी के साथ ये जानना चाहेंगे कि जब विशाल घर के अंदर है ये सारी चीज़ें हो रही है, जैसा कि आपने कहा, शायद पायल को जलन हो सकती है, लेकिन उन्होंने ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर ये कहा कि तूने मेरी बहन पर ये स्टेटमेंट दिया है, मुंह पर बोल देता। हालांकि हमने देखा है कि उन्होंने मुंह पर भी कई बार तारीफ़ की है। कई बार मुंह पर भी तो तारीफ़ की है उसकी। हाँ। तब तो तुमको कुछ नहीं हुआ। और ये सब जो बहन बहन करते हो ना, ये सब हमको दिखाई देता है। ये सिर्फ कंटेंट के नाम पे तुमने ये सब तीनों का रचा हुआ है। सिर्फ फेमस होने के लिए तुम्हारा पब्लिसिटी स्टंट है। और आपको फेमस होना है, पैसे कमाने हैं, आप एक गोल्ड डिगर हो। बाकी मैं दुनिया में, मेरी लाइफ में छोटा 26 साल मैंने बिताए, मैं एक ऐसी लड़की को नहीं जानता, एक सिंगल ऐसी लड़की जो अपने पति को शेयर कर ले। मैंने 10 बार का वापस बोलूँगा, ये कोई आइसक्रीम नहीं है, चॉकलेट नहीं है कि आप शेयर कर रहे हो, पति है। तो ये मुझे तो फेक लगता है। जैसा कि अभी आपने कहा अरमान इज़ क्रिमिनल, तो ये हमने और एक इंटरव्यू पहले किया था। उन्होंने भी कहा था कि वो उन पर शायद रेप चार्जेस है, अभी है या नहीं पता नहीं। तो इस बारे में कुछ पता है आपको? अभी आने से क्या फ़र्क पड़ता है? रेप चार्जेस लगे ना, आप पे पॉस्को लगा है ना यार। आपने एक तो पहले आपकी चाइल्ड मैरिज हुई, उसको आपने डिवोर्स दिया। फिर आप पायल को लाए, उससे आपका पेट नहीं भरा। आप कृतिका को लाए, उससे भी आपका पेट नहीं भरा। आप क्या है? आप शैतान हो क्या? हैवान हो क्या? अब आपने फिर काम वाली पे भी हाथ डाल दिया। अरे मतलब छी। आप घिनौने इंसान हो, आप कीड़े हो, आप घटिया सोच रखते हो। आप जो सोच की बात करते हो ना विशाल की, आपकी सोच क्या है सबने जनता ने देख लिया। और हमें क्या ग्लोरीफाई कर रहे हैं, किस आदमी को हीरो बना रहे हैं। इसको भारत की जनता के सामने हमें बताना है कि हीरो नहीं है ये ऐसा इंसान हीरो नहीं हो सकता। ये ऐसी सोच वाला, ऐसी औरतों पे अत्याचार करने वाला। आई डोंट नो उसने पायल करते हुए क्या ब्रेन वॉश किया है ये करने के लिए, बट जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। इसी के साथ और एक चीज़ का बहुत मुद्दा बनाया जाता है, विशाल के जो 9.9 मिलियन फॉलोअर्स है, उस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं वीकेंड के वार पर भी बार बार वो चीज़ बोली जाती है। इस पर क्या कहेंगे? ये सब छोटी छोटी चीज़ें करी जाती हैं कंटेस्टेंट्स पे, ताकि उनको लगे कि नहीं मुझे टारगेट किया जा रहा है। उनका मनोबल, स्ट्रांग लोगों का मनोबल तोड़ने के लिए ये सब किया जाता है। आप वीक को नहीं बोल सकते ये सब, वरना और वीक हो जाएगा, फिर और नहीं दिखेगा। अगर स्ट्रांग ही दिख रहा है पूरे शो में, तो किसी और को भी देखना पड़ेगा। तो आप स्ट्रांग को तोड़ोगे तब जाके कोई और स्ट्रांग दिखेगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो इन सब के अलावा जब टास्क मास्टर की भी बात हुई थी, तो विशाल काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हो गए थे कि उन्होंने क्या गलती की या उनको ऐसा क्यों कोई बोला। गलती नहीं की, उसको बस उसका मनोबल तोड़ रहे हैं। उसको अनिल कपूर की बातें वो समझ नहीं पा रहा है, अभी समझ जाएगा धीरे धीरे। वो भी समझ नहीं पा रहा, उसका बस मनोबल तोड़ रहे हैं। वीकेंड का वार किस पे होता है? जिसने कुछ दिया है मुद्दा घर को पिछले हफ्ते, तो सिर्फ विशाल नहीं दिया है, इसलिए सिर्फ विशाल की बातें हुई हैं। ओके, तो आपको क्या लगता है
कौन उनका सच में दोस्त है, क्योंकि लवकेश भी उनकी तरफ करे, वो एक सच्चे दोस्त है, लेकिन उसके अलावा कौन है उनके दोस्त और कौन पीठ में खंजर घोंप रहा है आपको लगता है? फिलहाल तो लवकेश के अलावा मुझे कोई दोस्त नहीं दिख रहा। वो मुन्नी जी हैं, लेकिन मुन्नी जी भी कितना ही सपोर्ट कर लेंगी उसे। कल के एपिसोड में कुछ भी बोलते हुए नहीं दिखी हैं वो, क्योंकि दिखाया नहीं अगर बोले भी होंगी तो। बट फिलहाल तो लवकेश है जो उसके साथ रह सकता है, उसे रहना चाहिए। ओके। और अब मुझे नहीं पता आपने प्रोमो देखा या नहीं, लेकिन प्रोमो में भी ये था कि कुछ हाथापाई भी होने वाली थी और बीच में आकर रोक दिया गया विशाल को। अगर चांटा अगर मारा है अरमान ने, तो मेरी बिग बॉस से अपील है कि आप जल्द से जल्द प्लीज़ अरमान को घर से बाहर निकालिए। एक तो वो रेपिस्ट और ऐसा हाथ उठाने वाला बंदा, वायलेंट बंदा घर में नहीं रह सकता। मुझे मेरे भाई के लिए सेफ़ नहीं लगता है, मुझे घर में दूसरी औरतें उनके लिए सेफ़ नहीं लगता है एक रेपिस्ट का घर में होना, और हम इसको ग्लोरीफाई नहीं कर सकते। आप एक जियो जैसा नामचीन इज़्ज़तदार प्लेटफॉर्म इस चीज़ को प्रमोट, वायलेंस को प्रमोट नहीं कर सकता। अरमान को घर के बाहर जाना पड़ेगा। ओके। सो ये भी जानना चाहेंगे कि उनके घर वालों से क्या बात हुई है, क्या कुछ आपने सुना है? हमने बस ऐसी बात हुई कि अच्छा नहीं लगा है जो भी हुआ है, और जो भी टेलीकास्ट के बाद जो भी हमें कॉल लेना होगा हम लेंगे अरमान के खिलाफ, और जो भी होगा लीगली करेंगे। इनकी तरह हम क्रिमिनल्स नहीं है जो गलत चीज़ें करें। बाकी अरमान को इस बार सबक मिलेगा, इस बार मुंबई में वो, हरियाणा नहीं उसका। सो क्या कहना चाहेंगे फैंस और व्यूवर्स को? ऑलरेडी लोग काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर ही रहे हैं, एल्विश एंड बाकी जितने भी फ्रेंड्स हैं, आलिया भी उनके सपोर्ट में आई है। क्या कहना चाहेंगे फैंस और व्यूवर्स को जो आपका इंटरव्यू देख रहे हैं और सपोज़ विशाल भी देख रहे हो तो? बस विशाल का मनोबल नहीं टूटना चाहिए। उसको भी समझ नहीं आ रहा है कि उसका क्या हो रहा है, बट समझ जाएगा वापस। जैसा स्ट्रॉन्ग था उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर आएगा। और टेंशन मत ले, कुछ इमेज ख़राब नहीं हुई है, उल्टा बाहर और ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। उनको सबको पता तो इनोसेंट है, और बस घर पे सब हम खुश हैं। टेंशन मत, घर वालों की टेंशन, तो अपना गेम खेल और ट्रॉफी लेके आ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।